Now, children, it's our story time. Yes, excited to hear. Good. So now we are going to hear a Hindi story. Let's see. तेनाली राम। बहुत वर्ष हुए विजयनगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम था कृष्णदेव राय। एक बार उसके राज्य में चूहों की भरमार हो गई। जिधर देखो चूहे ही चूहे। राजा ने हुक्म सुनाया, हर घर में एक बिल्ली अनिवार्य रूप से पाली जाए। प्रत्येक घर में एक एक गाय प्रदान की जाए ताकि बिल्ली को दूध पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तेनालीराम नाम का एक वजीर इस आज्ञा से नाखुश था। उसके अनुसार यह सारा प्रयोजन ही मूर्खतापूर्ण था। उसने एक तरकीब सोची। पहले ही दिन उसने अपनी बिल्ली के आगे खौलते हुए दूध का एक कटोरा उसके पीने के लिए रख दिया। बिल्ली ने जैसे ही उसमें मुंह डाला, उसका मुंह जल गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थी। वह झट से दौड़ गई। राजा को सभी और पूरी तरह बलिष्ठ बिल्लियां नजर आने लगी। वह अपनी आज्ञा से बहुत प्रसन्न था। वह घर घर जाकर खुद देखता था कि सब ठीक ठाक है या नहीं। आखिर वह तेनालीराम के घर पहुंचा। राजा को तेनालीराम के यहाँ बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा बनी बिल्ली देखकर गहरा झटका लगा। राजा ने पूछा, क्या सारा दूध तुम खुद ही पिए जा रहे हो? महाराज, अगर आप जान बख्शें तो सब कुछ सच सच आपसे कह दूं। हाँ हाँ, तुम निर्भय होकर सब विस्तार से बताओ। महाराज, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बिल्ली तो दूध ही नहीं पी रही है। यह कैसे हो सकता है? आप स्वयं ही देख ले महाराज। तेनालीराम ने दूध का कटोरा रखा और जैसे ही उस बेचारी बिल्ली ने दूध का कटोरा देखा, वह डर कर भाग गई। अब तो राजा को सारा मामला समझने में देर ना लगी कि तेनाली ने क्या किया था। उसने हुक्म सुनाया, तेनालीराम को बंदी बना लिया जाए और उसकी पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। तेनालीराम ने नजरें उठाए बिना कहा, ठीक है महाराज, मुझे सख्त से सख्त सजा दें, परंतु जरा सोचिए कि हम देशवासियों के पीने के लिए भी जब दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या यह मूर्खता नहीं है कि हम सारा दूध बिल्लियों को पिला दें? राजा को बात समझ में आ गई। उसने तेनालीराम को माफ कर दिया और अपने देशवासियों को वह गाय उनके परिवार को दूध पीने के लिए ही रखने के लिए कह दिया। बिल्लियां तो चूहे खाकर भी अपना पेट भर सकती थी। मानव की सेवा सर्वोत्तम है।